संभल हिंसा में जो 5 लोग शहीद हो गए हैं, क्या उनको मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है? एक जगह से बहुत बड़ी मदद का मसला सामने आया है मेरे अजीज़ों, जाना मत। देखिए, ये संभल के जो शहीद हुए हैं ना, इन लोगों से ऐसा नहीं कि मुस्लिम ही इनसे जो शहीदों से प्यार कर रहे हैं, कुछ गैर मुस्लिम भी जो अमन पसंद लोग हैं, उनके दिल में भी इनके लिए हमदर्दी है। बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर हमारे सामने आ रही हैं मेरे अज़ीज़ों। अभी आप जाना मत, इस वीडियो को ध्यान से देखना, जो वीडियो हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। संभल जो भी जा रहा है और शहीदों के परिवारों से मिल रहा है, मेरे अजीज़ इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, चाहे फेसबुक पर देख रहे हो चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो। उसके बाद में अगर पैगाम अच्छा लगे तो अपने भाई को फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अच्छे और सच्चे पैगाम हम देने की हमेशा कोशिश कर रहे हैं। आइए, पहले मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही साहब, जो संभल के ही एक बेहतरीन जिम्मेदार आलिम दीन है, मैं इनकी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं कि संभल में कुछ लोग मिलने के लिए आए उनके परिवार से, शहीदों के परिवारों से, तो वहां कितनी मदद पहुंचाने की इन्होंने मांग की है, किस किस से क्या क्या कहा है। मेरे अजीज, जाना मत, वीडियो को मुकम्मल देख के जाना। और जिसका जिगर का टुकड़ा चला गया है ना, जिस माँ का, जिस बच्चों का बाप चला गया है, मेरे अजीजों, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी तो वही लोग जाने। लेकिन बस दुआ करते रहे, अल्लाह अमन और सुकून अता फरमाए, और जो भी इसका दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इंशाअल्लाह ताला इंसाफ जरूर होगा, इंशाअल्लाह ताला इंसाफ जरूर होगा। अगर यहाँ नहीं होगा तो वहां तो जरूर होगा, कहाँ आप सब समझते हैं। बहरहाल, आपने ये भी सुना कि शहीद कभी मरते नहीं है, वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। बहरहाल, माँ की शान में आज जो कलाम पढ़ा ना, माँ बाप का दीवाना कसम खुदा की मचल जाएगा, कलाम सुनते ही झूम जाएगा और अपने माँ बाप से अल्हम्दुलिल्लाह और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगेगा। तो कलाम की 2 लाइनें जरूर सुन के जाना। अगर आप हमें पहली बार भी देख रहे हो ना, तो कलाम की 2 लाइनें सुनना, इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताजा होगा। अगर आप संभल जाए तो जो मौलाना ने कहा है ना, मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही साहब ने, इनकी बात पर अमल जरूर कर लेना मेरे अजीजों। आज 3 दिसंबर हो गई और चांद की 30 तारीख है। हाँ मेरे अजीज, बने रहना, मुकम्मल वीडियो देख करके जाना और आगे लाजमी शेयर कर देना। आइए देखते हैं। रोमान साहब, उनकी रिलीफ के लिए ये वफद आया था। वाज़ेह रहे कि 5 अफराद ऐसे हैं जो इस अभी जो संभल में ताज़ा हालात हुए उसमें 5 अफराद की जाने गई, जहाँ वहक हुए। उनमें से एक फैमिली से आज मिलने के लिए आए थे और उनको सब्र की तलकीन की, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की, उनके परिवार से ताज़ियत की। साथ ही बस्ती वालों से, जिस बस्ती के रोमान मरहूम थे, उनसे कहा कि चूंकि मरहूम चाहते थे हमारे बच्चे पढ़ें, ज़ेवर तालीम से आरास्ता हों, तो सब लोग मिलजुल करके उनके बच्चों का ख्याल रखें। वाज़ेह रहे कि मरहूम के 3 बेटे, 1 बेटी है, और घर का सारा दारो मदार खर्च पूरा उन्हीं के कांधे पर था, क्योंकि वो दुनिया में नहीं रहे। तो खास तौर पे पूरे शहर संभल वालों के लिए, लेकिन खास तौर पर उनकी बस्ती वालों के लिए जिम्मेदारी है कि वो उनके बच्चों का ख्याल करें, उन्हें पढ़ाएं। एक बच्चे को वो डॉक्टर बनाना चाहते थे, जबकि दूसरे बच्चे जो हैं वो बीकॉम कर रहे हैं। एक बच्चा भी छोटा है, बेटी है, वो भी छोटी है अभी। तो उनकी तालीम का और बाकी जो भी हजरात मुलाकात के लिए आ रहे हैं, अपने अपने तौर पर जो भी है, तो बहरहाल ये कोई उन पे एहसान भी नहीं है, बल्कि कोई परेशान हो तो इंसानियत के नाते उनके घर का जो बड़ा था, जिससे सब घर का खर्चा चलता था, वो दुनिया में नहीं रहा, तो उस परिवार के लिए रिलीफ करना हम सबका एक अखलाकी फर्ज है, एक मानवता का तकाजा है। इसी हवाले से ये उलमा अहले सुन्नत संभल का वफद आया था, जिसमें ये खाकसार तौसीफ रजा मिसबाही और मेरे अलावा डॉक्टर जावेद साहब, कारी ज़हरा रजा साहब, कारी नातिक साहब, कारी गुलाम नबी साहब, मौलाना रिफाउल हसन साहब, और हमारे मोहतरम अनीस साहब, हाजी हशमतुल्लाह साहब, मोहतरम हमारे कलीम सलामी साहब, और मोहतरम हमारे नज़मी बरकाती साहब, मोहतरम शफीक बरकाती साहब, और उनके अलावा जुबैर साहब, और भी कई हजरात यहाँ पे मौजूद रहे इस डेलीगेशन में। और भी हजरात जो भी आ रहे हैं या आइंदा आएंगे, वो अपने अपने तौर पे बतौर एहसान नहीं, बल्कि एक इंसानियत के नाते रिलीफ करें, जितना भी हो सके उनकी खिदमत करें रकम के जरिए। जाहिर है कमाने वाला दुनिया में नहीं रहा। और ये भी बता दूं, उलमा अहले सुन्नत का ये संभल उलमा अहले सुन्नत का ये डेलीगेशन, बाकी जो फौत हो गए, दुनिया में नहीं रहे, इस हादसे का शिकार हो गए, जुल्म का शिकार हो गए, उनके अहले खाना की ताज़ियत के लिए और उनके अहले खाना की हद्दल मक़दूर हस्बे इस्तिताअत रिलीफ के लिए पहुंचेगा। बाकी जो भी मुतासिरीन है, सबके पास इंशाअल्लाह 1 हफ्ते में हमारा डेलीगेशन उलमा अहले सुन्नत का जाएगा। मतलब समझ गए होंगे कि मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही साहब ने क्या समझाने की आप लोगों को कोशिश की है। लेकिन अभी कुछ परिवारों को मदद मिली है। संभल के अंदर जो शहीद हुए हैं, सलमान हैदराबाद HYC, उन्होंने मदद की है। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने भी आई है। लेकिन जो गोदी मीडिया वो क्या चला रहा है कि संभल के नाम पर चंदा वसूली करी जा रही है। भाई,
वो भाई कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म होता है तो ये लोग आगे बढ़ के आते हैं, चंदा भले से करते हैं, लोगों से करवाते हैं। कोई एक आदमी इतने लोगों की मदद नहीं कर सकता, और कर भी सकता है बहुत सौ को अल्लाह ने जितना जितना दिया, लेकिन ये अपनी एक संस्था चलाते हैं और उसके हिसाब से ही। मेरे सामने 2-3 वीडियो आई जिसमें वो लेडीज़ खुद कह रही हैं कि हाँ, जो हैदराबाद के सलमान हैं उन्होंने हमारी मदद की है, 3 लाख का चेक दिया और पैसे भी उनके घर आ गए। बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए से आपको कि आप अगर संभल जाएँ तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। अगर आप नईम के या किसी की भी परिवार से मिलना चाहते हैं तो जो मौलाना ने समझाया है इंशाअल्लाह ताला इस पर तवज्जो आप ज़रूर देना। जी हाँ, अपनी हैसियत के मुताबिक मेरे अजीज़ों ज़रूर उनका ख्याल रखें। चलिए बहरहाल अभी जाना मत, वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाना। माँ बाप की शान में, जो माँ की शान में ये कलाम पढ़ा है ना, 2 लाइनें सुन के जाए इंशाअल्लाह ताला ईमान ताज़ा होगा। उससे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस सुनिए। दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन नबी का फरमान कभी भी टल नहीं सकता, अटल है। सुनिए, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जन्नतियों की 120 सफ़े होंगी। क्या? जन्नतियों की 120 सफ़े होंगी, जिसमें से 80 सफ़े मेरी उम्मत की और 40 सफ़े दूसरी उम्मतों की होंगी। सुभान अल्लाह। अपने मुकद्दर पे नाज करें मेरे अजीजों। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करे जो हदीस सुनकर आगे पहुंचाए। तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे नहीं करेंगे? हो सके तो इतनी हदीस को कट कर लेना। या आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा है, अपनी जुबान से किसी दूसरे अपने मोमिन भाई तक या बहन तक पहुंचा देना। जज़ाकल्लाह। अब कलाम सुन लीजिए। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, तो नमाज की पाबंदी कीजिए। माँ बाप की इज्जत कर लीजिए, उनको राजी रखिए। कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखना। अपनी तरफ से ये सोचे कि हमारी तरफ से कभी किसी का दिल दुखना ही नहीं चाहिए। इतने अच्छे, इतने सच्चे बन जाइए। हाँ मेरे अजीजों, संभल के इन शहीदों के लिए दुआ करें, अल्लाह इनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए और अल्लाह इनको जन्नत में अल्लाह से मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आइए मेरे अजीज, माँ की शान में ये प्यारा कलाम शुरू करते हैं। हमारे नज़ीर भाई हैं एक, वो हमेशा ये कमेंट करते हैं, हमेशा, कि भाई सलमान भाई कोई नए नए कलाम ट्राई कीजिए जो कभी आपने पहले पढ़े हो, बहुत पहले, या फिर उनको पढ़िए। नज़ीर भाई आपका दिल से शुक्रिया, आप अच्छा मशवरा देते हैं, लेकिन मैं बड़ा मसरूफ़ रहता हूँ, इसलिए मैं नए कलाम की प्रैक्टिस नहीं कर पाता। लेकिन आज जो मैंने कलाम पढ़ा है ना माँ की शान में, बिल्कुल पहली बार पढ़ा जा रहा है। तरन्नुम पुराना है लेकिन कलाम बिल्कुल न्यू कलाम है। आप इसको सुने ज़रूर इंशाअल्लाह ताला, मुकम्मल सुन के जाना। आइए कलाम शुरू करते हैं। मेरा दिल जिगर जिस पे कुर्बान है, मेरी माँ मेरी जान 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 है। मेरा दिल जिगर जिस पे कुर्बान है, मेरी माँ मेरी जान है, मेरी माँ मेरी जान है। मेरी आखिरत का वो सामान है, मेरी आखिरत का वो सामान है। मेरी जान है, मेरी माँ मेरी जान है, मेरी माँ मेरी जान है। और सुनिए, नबी ने सहाबा को अपने दिखाकर हलीमा के कदमों पे चादर बिछा कर, या रसूल अल्लाह, नबी ने सहाबा को अपने दिखा कर हलीमा के कदमों पे चादर बिछा कर बताया है माँ की बड़ी शान है, बताया है माँ की बड़ी शान है। मेरी माँ मेरी जान है, मेरी माँ मेरी जान है, मेरी माँ मेरी जान है। सताता है मुझको ज़माने का जब गम, तो देकर तसल्ली वो कहती है हरदम,
ستاتا ہے مجھ کو، ستاتا ہے مجھ کو زمانے کا جب غم، وہ دے کر تسلی یہ کہتی ہے ہر دم، وہ دے کر تسلی یہ کہتی ہے ہر دم، میرے لاڈلے کیوں، میرے لاڈلے کیوں پریشان ہے، میرے لاڈلے کیوں پریشان ہے، میری ماں میری جان ہے، میری ماں میری جان ہے، میری ماں میری جان ہے، میرے لاڈلے کیوں پریشان ہے، میری ماں میری جان ہے، میری ماں میری جان ہے۔ اور سنیے، کہے یا رسول اللہ، پریشانیوں میں گلے سے لگائے وہ بھوکی رہے پھر بھی مجھ کو کھلائے، یہی بات ہے نا؟ تو کہے ماں کے نام پر یا رسول اللہ، ایک بار کہے سبحان اللہ، کہ پریشانیوں میں گلے سے لگائے وہ بھوکی رہے پھر بھی مجھ کو کھلائے، وہ بھوکی رہے پھر بھی مجھ کو کھلائے، یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے، یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے، میری ماں میری جان ہے، میری ماں میری جان ہے، میری ماں میری جان ہے، اور بلائیں میری لوٹ جاتی ہے سر سے، میں ماں کی دعا لے کے نکلا ہوں گھر سے، جب بھی کبھی گھر سے باہر جاؤ، کہیں بھی جاؤ، ماں اگر زندہ ہے، حیات ہے، والدین، تو ان کی دعائیں لے کے جاؤ، ان کے ہاتھ چوم کے جاؤ، سبحان اللہ۔ بلائیں میری لوٹ جاتی ہے سر سے، میں ماں کی دعا لے کے چلتا ہوں گھر سے، میں ماں کی دعا لے کے چلتا ہوں گھر سے، مصیبت میری خود بھی حیران ہے، مصیبت میری خود بھی حیران ہے، میری ماں میری جان ہے، میری ماں میری جان ہے، میری ماں میری جان ہے، کبھی اپنی ماں کے نہ دل کو دکھانا، اگر روٹھ جائے تو اس کو منانا، کبھی اپنی ماں کے نہ دل کو دکھانا، اگر روٹھ جائے تو اس کو منانا، رسول خدا کا یہ فرمان ہے، رسول خدا کا یہ فرمان ہے، میری ماں میری جان ہے، میری ماں میری جان ہے، جو ماں باپ کی اپن کرتا ہے خدمت، اسے دونوں عالم میں ملتی ہے عزت، حق ہے اور سچ ہے، جو ماں باپ کے اپنی کرتا ہے خدمت، اسے دو جہاں میں، اسے دونوں عالم میں ملتی ہے
عزت یہی میرے وارث کا پیغام ہے، یہی میرے وارث کا اعلان ہے، میری ماں میری جان ہے، میری ماں میری جان ہے، میری ماں میری جان ہے۔ دعا نور علی ماں کی کام آ رہی ہے، مجھے اس زمانے میں چمکا رہی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ دعا نور علی ماں کی کام آ رہی ہے، مجھے اس زمانے میں چمکا رہی ہے، مجھے اس زمانے میں چمکا رہی ہے۔ الگ جو میری آج پہچان ہے، الگ جو میری آج پہچان ہے، میری ماں میری جان ہے، میری ماں میری جان ہے، میری ماں میری جان ہے۔ میرا دل جگر جس پہ قربان ہے، میری ماں میری جان ہے، میری ماں میرے ماں باپ میری جان ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کلام آپ نے پورا سنا ہوگا، کیونکہ کلام ہی کچھ ایسا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ریلیشن کے لوگوں میں جو اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، یا جو کوئی نہیں بھی کرتا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے کہ یار یہ بڑا ستاتا اپنے ماں باپ کو، ایسے لوگوں کو بھی سب کو شیئر کرنا اس کلام کو انشاءاللہ تعالی۔ بالخصوص آپ اس ویڈیو کو یا کسی بھی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں اپنے تک مت رکھا کریے، ایک دو جگہ تو شیئر کر دیجیے کریے میرے عزیز۔ اور لائک سے کیا ہوتا ہے کہ ہم پہچان جاتے ہیں کہ کتنے لوگ ہماری باتوں سے اتفاق رکھتے ہیں، تو لائک بھی کر دیجیے کریے۔ چلیے بہرحال انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے کوئی نئے پیغام کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔